हरे भरे पहाड़ों के बीच एक गांव बसा हुआ था जहां समय ठहर सा गया था। हवा शुद्ध थी, लोग नेक थे, जिंदगी सरल थी। यहाँ माया अपने बेटे अरुण के साथ रहती थी। माँ बहुत मजबूत हैं और उनका प्यार मेरे लिए असीमित है। ना बहुत पसंद था। वह अपनी माँ की कहानियाँ बड़ी। माँ की कहानियाँ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरुण माया की दुनिया थी। उसने उसे प्रकृति के बारे में सिखाया। उसने उसे उनके पूर्वजों के बारे में सिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उसे साहस और दयालुता के बारे में सिखाया। गांव में जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक पुरानी कथा की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। गांव में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हवा भारी हो गई, जानवर बेचैन हो उठे। बुजुर्गों ने एक प्राचीन भविष्यवाणी की बात कही, एक सोई हुई बुराई की भविष्यवाणी, एक बुराई जो जाग सकती है। डर ने लंबी परछाई डाली। गांव वाले तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने औजारों को तेज किया। उन्होंने अपने घरों को मजबूत किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। माया को भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने अरुण को पास रखा। वह जानती थी कि उसे उसके लिए मजबूत होना होगा। हमें अपने घरों को मजबूत करना होगा और भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना करनी होगी। जंगल एक छोटे लड़के के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन अरुण की जिज्ञासा एक शक्तिशाली शक्ति थी। वह उन अजूबों को देखने के लिए तरस रहा था जो छिपे हुए थे। ये जगह कितनी अजीब और रहस्यमय है। अरुण ने एक प्राचीन बुराई को जगाया था और गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। गांव में अंधेरा छा गया था। एक ठंडी हवा चल रही थी। धरती कांप रही थी। पहाड़ियों से एक भयानक गर्जना गूंज रही थी। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। माया के दिल में एक बात साफ थी, अरुण खतरे में था। चादर उठाई। साहस और एक माँ के प्यार से लैस वह जंगल की ओर दौड़ी। वह अपने बेटे को ढूंढेगी। वह उस बुराई का सामना करेगी जो भी उसका इंतजार कर रही थी। डर ने उसे लगभग घेर लिया था। लेकिन फिर उसने उसे देखा। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, बिना किसी डर के उस राक्षस का सामना कर रही थी। अरुण, तुम सोचते हो उससे ज्यादा बहादुर हो, माया ने कहा। उसकी आवाज अडिग थी। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। उसकी माँ के साहस ने उसके अंदर एक चिंगारी जलाई। वह डर से नहीं भागेगा, वह अपनी माँ के साथ लड़ेगा। रक्षा करने वाली बाघिन की तरह प्रचंडता से लड़ी। अरुण ऐसी ताकत पाकर जो उसे नहीं पता थी कि उसके पास है, उसके साथ लड़ा। माँ, हम इसे हरा सकते हैं। वे उसके हमलों से बचते रहे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। उनके बंधन, उनके प्यार ने उनके हर कदम को हवा दी। तुम मुझे नहीं हरा सकते। अंत में एक संयुक्त प्रहार के साथ उन्होंने राक्षस को मार गिराया। इसने एक ओग्लुशाइटलनी गर्जना की और धूल में गायब हो गया। जंगल शांत हो गया। बुराई का नाश हो गया। थके हुए लेकिन विजयी माया और अरुण जंगल से बाहर निकले। ग्रामीणों ने राहत और कृतज्ञता के साथ उनका स्वागत किया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लापरवाह था। माया ने उसे गले लगा लिया।
तुम बहादुर हो अरुण, लेकिन बहादुरी को भी मार्गदर्शन की। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। जिम्मेदारी के बारे में एक सबक, उसके कार्यों के परिणामों के बारे में एक सबक। अंधेरा छंटने के साथ ही गांव में एक नया दिन शुरू हुआ। हवा हल्की लग रही थी। ग्रामीणों ने उनके डर को आशा से बदल दिया, अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। माँ, मैंने सीखा कि साहस और प्रेम से हम किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। अरुण अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। उसने अपने अनुभव का उपयोग अच्छे के लिए करने की कसम खाई। वह जानता था कि बुराई साये में छिप सकती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि साहस और प्रेम ही सब कुछ जीत सकते हैं। वह अपनी माँ की बहादुरी का सम्मान करेगा, वह अपने गांव की रक्षा करेगा, वह उसे गौरवान्वित करेगा।